नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं मैं टीटू कुमार। तो मैं आज को आपको एक एरिज के ऐसे प्रोडक्ट बारे में बताने वाला हूं जो कि काफ़ी दमदार है। अगर आप उसे लगाते हैं तो टिल्लिंग आप ही की काफ़ी अच्छी खेत में आएगी। कहते हैं 0-118 में टिल्लिंग नहीं आती। अभी हमारा ये गन्ना 1 महीने का हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 मतलब टिल्लिंग आ रही है हमारी। ये देखिए अभी ये हमारा गन्ना 1 महीने का हुआ है। हमारी जो पिछली वीडियो है वो भी 1 तारीख की है बुआई की, आप देख सकते हैं जाके चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल खेती नाम से यूट्यूब चैनल है हमारा। और आप देख सकते हैं टिल्लिंग ऐसा कुछ नहीं है कि इसी में है। आप ये देखिए ये निकल रही, पर किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, पर टिल्लिंग हो गई है 1 महीने में। हालांकि टिल्लिंग आती नहीं है। मैं एरिज मुझे कोई पैसा नहीं दे रही है, पर जिस प्रोडक्ट में दम है मैं उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसान ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें ना डाले और खाली जो माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं, जैसे एरिज का कैल बोर आता है, कैल बोर के नाम से जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा है। ज़मीन में आप डालते हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फ़र और बोरोन की मात्रा होती है। 5 तत्व होते हैं जो ज़मीन को नीचे डीएपी के साथ आप दे सकते हैं। और इसका आता है कोम्बिकाल। आप उसका अगर स्प्रे करते हो तो वो 1 किलो एकड़ का लगता है। अगर आप ज़मीन में डालते हो, क्योंकि अभी नमी नहीं है वातावरण में, अभी मौसम शुष्क है, तो अगर बरसात में डालते 2 किलो बीघे का, अगर आप इस टाइम डालते तो 1 किलो बीघे का भी आपका काम करेगा। उसके अंदर जिंक, मोलिब्डेनम, फेरस और काफ़ी सारे अन्य तत्व होते हैं। और उसमें कैल्शियम की मात्रा 26% होती है और नाइट्रोजन भी होती है। जो आपका कोम्बिकाल आता है एरिज का, उसके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई कि एरिज की बड़ाई कर रहा है, एरिज मुझे कोई पैसे नहीं दे रही है ना, मैं एरिज को कोई ऐसे कर रहा हूँ कि हाँ भी एरिज मैं बेच के ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। रीजनेबल प्राइस है। हमारी दुकान माछरा में है। और सर, आपने जो ये ईख बोई थी तो उसमें ईख बोने से पहले तुमने इसमें क्या क्या लगाया था? हमने इसमें कूड़ी का खाद लगाया, खाली बस 3 ट्रॉली कूड़ी का खाद डाला हुआ था। बाकी इसमें डीएपी बुआई के समय? हाँ, बुआई के समय इसमें क्या क्या डाला था? डीएपी, पोटास, कैलबोर और इमीडा प्लस पिप्रो जो आता है 40%, उसकी ड्रिंचिंग कराई थी। एक फंजीसाइड आता है थाइपोनेट मिथाइल, उसके साथ में स्प्रे मशीन से जो ड्रिंचिंग करते हैं उसके ऊपर मतलब पेंडे को तर कर दिया था। तो काफ़ी अच्छा जमा हुआ है। और पोए जो इसकी मोटाई है वो निकलती भाई, नॉर्मल जो मोटाई है वो इतनी होती नहीं है। आप देखिए मेरे अंगूठे से भी ज़्यादा मोटी है, काफ़ी अच्छी आ रही। देखिए मोटाई देख सकते हैं आप कितनी है। ये देखिए अंगूठे से भी ज़्यादा। और टिल्लिंग की बात करें तो ये देखिए टिल्लिंग कितनी निकल रही है, सभी में निकल रही है अच्छी। ये देखिए आप, ऐसा नहीं है कि उसी में निकल रही है, ये देख सकते हैं आप टिल्लिंग का मतलब। और अभी आज 1 तारीख से 1 तारीख को पूरा 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है सभी आज ईख को। और इसको अभी पहला पानी भी नहीं लगा अब इसकी नलाई कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं इसकी नलाई गुड़ाई, फिर इसमें हम देंगे पहला पानी देंगे इसको 2 दिन बाद। और उसके बाद आपको 1 हफ्ते बाद फिर हम इसकी वीडियो बनाएंगे, आपको टिल्लिंग दिखाएंगे कि कितनी निकली है। जब हम इसमें पानी देंगे और हम तब इसमें क्या क्या लगाएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे कि हम इसमें क्या क्या लगाया है। पहले पानी पे हमें ईख में क्या क्या लगाना चाहिए? पहले पानी पे हम सजेस्ट करेंगे कोम्बिकाल, जो एरिज का कोम्बिकाल है। यूरिया की मात्रा कम से कम दें, अगर हो सके तो आप कम से कम 2.5 से 3 किलो बीघे की दें। आजकल यूरिया अगर आप जितना कम से कम देंगे, अगर मैन सूट आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी टिल्लिंग नहीं हो पाएगी। आपको पता है कि नॉर्मली सभी जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं सभी जानते हैं कि जो हमारा शरीर या किसी भी पौधे का भी शरीर है वो कैल्शियम और फास्फोरस से बनता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा खेत को बहुत ज़रूरी होती है। और जैसे आजकल किसान यूरिया ज़्यादा डालते हैं, उसका फ़ायदा और नुकसान क्या है? उसका देखो फ़ायदा तो कुछ इतना नॉर्मल है नहीं, क्योंकि अभी बरसात चालू नहीं हुई। अगर जैसे टेम्परेचर जब कम होता है तो यूरिया की मात्रा जब देनी चाहिए होती है, जैसे बरसात चालू होती है। क्योंकि वो भी कितने प्रति एकड़? हम तो आधा बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से देते हैं, बहुत से 2-2 बोरी भी दे देते हैं। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वातावरण तो आपकी वातावरण में ही नाइट्रोजन आपकी 40% 76% होती है। जो बहुत से किसान ऐसे हैं एक ही एकड़ में 3-3 4-4 कट्टे डाल देते हैं। यूरिया की मात्रा हमेशा कम डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप
अभी शुरू में मेन सूट को बाजी एक बोरी देकर बढ़ा देंगे। मेन सूट को अगर आप ज़्यादा बड़ा कर दोगे तो फिर आपकी ड्रिलिंग बिल्कुल नहीं आएगी। शुरू में यूरिया की मात्रा जितनी कम रख सकते हो उतनी कम रखो। कहने का मतलब ये है यूरिया से ड्रिलिंग कम हो जाती है। कीड़ा बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि जो पत्तियाँ हैं वो मुलायम हो जाती हैं और उसमें कीड़ा अपने अंडे देना स्टार्ट कर देता है। जो सफ़ेद मक्खी होती है वो मुलायम पत्तियों को ढूंढती है जिससे कि उसके बच्चे उसको खा सकें पैदा होने के बाद, तो वो भी मुलायम चीज़ को ढूंढती है। अगर पत्ते आपके हार्ड रहेंगे, आप कॉपर की फंजीसाइड की आप स्प्रे करते रहोगे तो पत्ता हार्ड बनकर का काम करता है, उससे भी आपकी कीटनाशक रुकते हैं कीड़ा। ऐसा नहीं है कि भाई कीटनाशक मारने से, कीटनाशक अगर आप ज़्यादा मारते हो तो उससे भी समस्या बनती है। नीचे फ्लोरान ना डालें, बहुत कम डालें, केंचुए को मारती है। तो ये सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं। हमने जैसे ढांचा बो रखा है, इसमें देखिए हरी खाद हम इसी में जुताई कर देंगे इसकी। जब पहला पानी होगा उसके बाद में ये देखिए हमारा इतना बड़ा बड़ा हो गया ढांचा। ये पानी के बाद ये काफ़ी हाइट ले लेगा। पहले पानी के बाद ही अगर ये इसको 1 महीने बाद दिखाएंगे हम तो ये काफ़ी हाइट ले, हम इसको इसकी कटिंग करके इसी में डाल देंगे। ये हरी खाद का काम करेगा हमारा। जैसे कि बहुत से बंदे हैं अभी गोबर की खाद नहीं मिलती है तो उसको हरी खाद में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा। जैसे लोबिया डाल देते हैं, बहुत ढांचा हो गया, सनी हो गया, तो हो गया, उड़द हो गया, तो फ्रेंड फसलें नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो आपने ये कितने गैप पे बोई हुई है? ये इसमें बीच में मक्का है। हमने 2 खूड़ छोड़ के 1 खूड़ छोड़ा हुआ है। ये मक्का का खूड़ है हमारा, फिर 2 खूड़ बोए हुए हैं। ये कितने ये दूरी कितनी है इसकी जो छोड़ा हुआ है? दूरी 28 दूनी 56 इंची के करीब है ये हमारी जो दूरी है खूड़ से खूड़ की। और फिर 2 बोगे हमने, फिर 1 छोड़ा हुआ है। तो इसमें आराम से आप स्प्रे करने में और उर्वरक डालने में दिक्कत नहीं आती कुछ भी। अब बहुत से किसान ये कहते हैं कि ये पागल हो गया है, इतनी इतनी जगह छोड़ता है ऐसे वैसे। में कमी नहीं होती। हमारी 13 से 14 बीस से ठेक थी, अभी ऊपर में उसमें 206 कुंटल गांडे निकले हैं। कमी पैदा में नहीं आती है बिल्कुल भी। आप उसमें उर्वरक जो वाटर मैनेजमेंट और उर्वरक का मैनेजमेंट आप आराम से कर सकते हो, स्प्रे का मैनेजमेंट। क्योंकि अगर एक धोरे से बोओगे तो फिर उसमें जब बड़ी हो जाती तो इसमें घुसा नहीं जाता, टंकी लेकर कैसे घुसोगे? फिर बंधने के बाद दिखाई देता है कि हाँ भी अब इसमें बढ़ सकते हैं। तो इसमें आराम से आप चाहे बंद हो ना बंद हो आराम से ट्रैवल हो सकता है टंकी लेके। तो धन्यवाद किसान भाई, जय हिंद जय भारत। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, ईख या फिर पपीता या फिर कोई अन्य फसल की, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।